क्या आपने कभी गलती से कोई ऐसी चीज़ करी है जो बाद में आपके और दूसरों के लिए बहुत काम की साबित हुई? अगर आपका जवाब हाँ है तो ऐसा करने वाले आप पहले शख्स नहीं हैं और आखिरी तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी न किसी गलती से ही बनी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असर डालने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनकी खोज तो सिर्फ इत्तेफाक से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। नंबर 1, कोका कोला। सब जानते हैं कि हैंगओवर या उससे होने वाले सर के दर्द को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका एक अच्छी नींद लेना होता है। लेकिन सन 1800 के टाइम पर जॉन पेम्बरटन ने हैंगओवर को खत्म करने के लिए एक वाइन और कोका का सिरप बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा था द पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका। उनका सिरप मार्केट में आते ही बहुत बिकने लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही जॉर्जिया में शराब पर बैन लगने की वजह से जॉन का कोका एंड वाइन सिरप बिकना बंद हो गया। क्योंकि जॉन ने इस सिरप को बनाने में अपना बहुत समय लगाया था, तो उन्होंने अपने सिरप को और बेचने के लिए उसमें से वाइन को हटा दिया। अब वैसे तो कोका कोला को लेकर बहुत सी कहानियां बनी हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिस पर बहुत ज्यादा लोग विश्वास करते हैं कि एक बार एक बारटेंडर ने जॉन के कोका सिरप में गलती से सोडा मिलाकर एक कस्टमर को दे दिया, लेकिन उस कस्टमर को वो कोका और सोडा की ड्रिंक बहुत पसंद आई और इस तरह से कोका कोला की शुरुआत हो गई। अब हालांकि कोका कोला आज पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हमेशा कई इल्जाम लगते ही रहते हैं और शायद ऐसा होना सही भी है, क्योंकि कई स्टडीज से पता चलता है कि कोका कोला दांतों को बहुत तेजी से खराब करती है और इसको ज्यादा पीने से इसकी लत भी लग सकती है। पर चाहे कोका कोला पर कितने भी इल्जाम लगे, एक बात तो सच है कि इसकी शुरुआत बस एक गलती से हुई थी, लेकिन आज इसने पूरी दुनिया पर अपना असर डाल दिया है। नंबर 2, कॉर्नफ्लेक्स। ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जिसने अपनी जिंदगी में एक भी बार कॉर्नफ्लेक्स ना खाए हो। पहले सिर्फ यूएस जैसे देशों में ही कॉर्नफ्लेक्स को पसंद किया जाता था, लेकिन अब इंडिया में भी धीरे धीरे इसको पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कॉर्नफ्लेक्स खाना बहुत से लोगों की जिंदगी का रूटीन बन चुका है, लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि कॉर्नफ्लेक्स का बनना सिर्फ एक इत्तेफाक ही था। तो बात है सन 1894 की, जब जॉन केलॉग्स मिशिगन में एक हेल्थ फैसिलिटी में काम करते थे जिसका नाम था बैटल क्रीक सैनिटेरियम। जॉन, उनके भाई और उनकी टीम का काम फैसिलिटी में भर्ती पेशेंट्स के लिए हेल्दी शाकाहारी खाना बनाना था। वहाँ के पेशेंट्स को सिर्फ अनाज जैसे गेहूं, चावल, ओट्स, जौ और मक्का खाने की ही इजाजत थी। तो ऐसे ही एक बार जॉन और उनके भाई ने पेशेंट्स के लिए गेहूं पकने रखे, लेकिन जॉन दूसरे कामों में व्यस्त होकर गेहूं के बारे में बिल्कुल भूल गए और जब काफी देर बाद उन्हें गेहूं का ख्याल आया तब तक वो बिल्कुल सूख चुके थे। लेकिन जॉन ने इसे फेंकने की बजाय रोलर से दबाने का फैसला किया, पर सूखे होने की वजह से गेहूं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और जॉन ने उन्हें तलकर अपने पेशेंट्स को दूध के साथ खिला दिया। जॉन के पेशेंट्स को गेहूं की ये डिश बहुत पसंद आई और इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स का जन्म हो गया। अब खाने की एक बिल्कुल नई चीज का आइडिया दिमाग में आने के बाद जॉन और उनके भाई ने एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम उन्होंने रखा केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। अब इसके बाद केलॉग्स कंपनी कहाँ तक पहुंची, ये बात आज सारी दुनिया जानती है। नंबर 3, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव किचन की एक ऐसी आम चीज है जिसने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बनाया है। एक स्टडी के अनुसार ये पता लगा है कि हर साल पूरी दुनिया में करीब 30 मिलियन माइक्रोवेव बेचे जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि माइक्रोवेव इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोवेव की खोज होना महज एक अनहोनी थी? सन 1946 में पर्सी स्पेंसर रेडियन कॉर्पोरेशन के लिए एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। तो एक बार उस कंपनी में वैक्यूम ट्यूब को टेस्ट करते समय स्पेंसर ने नोटिस करा कि ट्यूब से निकलने वाली रेडियो वेव्स की वजह से उनके जेब में पड़ी चॉकलेट पिघल गई है। ये जानने के बाद स्पेंसर ने कुछ पॉपकॉर्न के दानों को वैक्यूम ट्यूब के पास ले जाकर देखा और वो पॉपकॉर्न भी पूरी तरह से पक गई। अब इसके बाद स्पेंसर ने एक अंडे को भी ऐसे ही टेस्ट करा, लेकिन अंडे के ऊपर रेडियो वेव्स का कुछ खास असर नहीं पड़ा। लेकिन स्पेंसर ने वहीं हार नहीं मानी और उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ऐसा कंटेनर बना ही लिया जिसके अंदर रेडियो वेव्स एक ही जगह इकट्ठी रहती और उसमें रखने वाला खाना भी पूरी तरह से पक जाता। आम लोगों के लिए दुनिया का पहला माइक्रोवेव सन 1945 में मार्केट में आया, जिसका वजन 340 किलोग्राम था और उसकी कीमत करीब 3.5 लाख इंडियन रुपीस थी, जो आज के हिसाब से करीब 40 लाख रुपए हुई। नंबर 4, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स की मार्केट 26 बिलियन डॉलर की है और ये साफ पता चलता है कि ऐसा क्यों है। आखिर किसको थिनली कट और डीप फ्राइड आलू पसंद नहीं है? लेकिन शायद आपको इस बात पर विश्वास भी ना हो कि पोटैटो चिप्स की खोज एक ऐसे कुक की वजह से हुई है जो अपने कस्टमर्स से तंग आ चुका था। जॉर्ज क्रम्ब एक कुक थे और वो आलू को आज के समय के फ्रेंच फ्राइज की तरह तलकर बेचा करते थे।
लेकिन जॉर्ज के ज्यादातर कस्टमर उनके फ्राइज को वापस कर देते थे क्योंकि वो सही से तले हुए नहीं होते थे। तो सन 1853 में जब एक कस्टमर ने जॉर्ज के फ्राइज को तीसरी बार भी वापस कर दिया तो उन्होंने इस बार चिढ़कर आलू को बिल्कुल पतला काटने का फैसला किया जिससे वो अच्छे तरीके से तल जाए। आलू को तलने के बाद उन्होंने उस पर हल्का सा नमक छिड़क कर अपने कस्टमर को दे दिया। जॉर्ज को उम्मीद थी कि अब भी उनके कस्टमर को ये फ्राइज पसंद नहीं आएंगे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि न सिर्फ उनके कस्टमर्स ने सारे फ्राइज खत्म कर दिए बल्कि उनसे और भी बनाने की मांग की, और इस तरह से दुनिया में पोटैटो चिप्स आ गए जिसे आगे जाकर पूरी दुनिया ने पसंद किया। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नंबर 5, टेक्स्ट मैसेजिंग। वैसे तो टेक्स्ट मैसेजिंग एक आम चीज लगती है, लेकिन एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि पूरी दुनिया में हर दिन करीब 23 बिलियन टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं, जिसका मतलब है जितनी देर मुझे ये बात बोलने में लगी इतनी देर में करीब 10 लाख मैसेजेस सेंड कर दिए गए होंगे। आजकल दुनिया में किसी से भी बात करने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका मैसेजिंग करना ही है। हर सोशल मीडिया का अपना पर्सनल मैसेजिंग सिस्टम होता है जिससे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है टेक्स्ट मैसेज का कॉन्सेप्ट हम आम लोगों के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था। सन 1987 में यूरोप के पॉलिसी मेकर्स मोबाइल फोन के लिए एक टेक्निकल स्टैंडर्ड डिजाइन कर रहे थे। तो ऐसा करने के लिए पॉलिसी मेकर्स ने एक मैसेजिंग सिस्टम बनाया जिससे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स आपस में बात कर पाते। लेकिन एक बार गलती से कंज्यूमर के हाथ ये मैसेजिंग सिस्टम लग गया जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और जब ये बात कंपनी को पता चली तो उन्होंने इस सिस्टम को सिर्फ अपने तक रखने की बजाय कंज्यूमर को भी देने का फैसला किया, जिससे शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी SMS की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी इत्तेफाक से बनने वाली चीजें जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि हमने अपनी वीडियो में जिन भी खोजों के बारे में बात की है अगर वो नहीं हुई होती तो क्या हमारी दुनिया वैसी होती जैसा आज हम उसे जानते हैं? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर देखनी है।